हेलो गाइस, पीएस स्टडी में आपका स्वागत है। डेली करंट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैंसर मूनसॉट क्या है? इसका आंसर है यूएसए में कैंसर के मरीजों की संख्या को 2047 तक आधा करना है। इसकी शुरुआत यूएसए के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा की गई है। और आपको पता है यूएसए में 2018 में 17 लाख नए केसेस आए थे, यानी कि साल दर साल वहाँ पर लाखों में केसेस आते हैं। ठीक है, और वहाँ पर 6 से 7 लाख की इनमें से मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो और इसमें उनके साथ भी एक घटना हुई थी कि जो बिडेन के बेटे की मृत्यु भी कैंसर के कारण हो गई थी। तभी उन्होंने ये ठान लिया था कि मैं एक कैंसर मून शॉट चलाऊंगा जिसमें यूएसए में कैंसर के मरीजों की संख्या को आधा करूंगा। ठीक है, तो अभी जब वो ऐसे पद पर हैं, इस पद पर हैं, यहाँ से परिवर्तन करने लायक हैं, तो जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया और अब वो इसको स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि उद्घाटन कर चुके हैं। और 2047 तक यूएसए में कैंसर के मरीजों को आधा कर देंगे। ठीक है, और अब हम बात करें कि ये कैंसर मूनसॉट क्यों रखा गया है। तो जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति। आपको पता है यूएसएसआर और अमेरिका दो गुट थे जो एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे, यानी कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते थे। जिस तरह से रशिया ने अभी वैक्सीन कौन जल्दी बनाएगा इस होड़ में स्पुतनिक 5 को बना दिया, वैसे ही क्या है कि यूएसए और यूएसएसआर में जब होड़ थी कि चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन पहुंचाएगा। ठीक है, 1969 में। तो 1969 में वहाँ के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के नेतृत्व में अपोलो 11 मिशन भेजा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा गया था। उन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मनी से भी हमें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और जिस तरह से जो बिडेन ने हार नहीं मानी कि उन्होंने बेटा खोने के बाद उन्होंने ठानी कि अब इस बीमारी को ही ख़त्म करना है, तो उन्होंने कुछ अच्छा कार्य करने की सोची। तो हमें इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि बीमारियां दुख दर्द आते जाते रहते हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि अब इसे किस तरह से कम करना है कि आगे मतलब ऐसी घटनाएं ना हो, किसी को जान न जानी पड़े। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है इससे हमें नई खोज करने की इससे सीख मिली। ठीक है, किससे जब दो गुट थे, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर की जो दुश्मनी से नई खोज करने की प्रेरणा मिली। दूसरा था कि इस तरह की जब बीमारियां होती हैं तो उनसे हमें सीख मिलती है कि इस तरह की बीमारियां दोबारा ना हो। ठीक है, तो हमें यही मिलती है कि हम कभी भी हार नहीं माने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अभी क्या हुआ है कि वहाँ के लोकल जो व्यक्ति थे उन्हें वहाँ की जो नौकरियाँ थी उनमें 75% आरक्षण दिया जा रहा था। इस पर क्या किया है हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सही बात भी है, अगर सभी राज्य अपने अपने लोगों को आरक्षण देने लग जाएंगे नौकरियों में तो एक दूसरे के यहाँ तो कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है, जो पॉपुलेशन का इधर से उधर जो मतलब यानी कि हमारे जो संविधान में आर्टिकल 19 बात करता है कि किसी भी लोगों को कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, तो उसका तो गला घुट जाएगा। एक दूसरे की हम संस्कृति को विस्तार करते हैं, राजस्थान की संस्कृति यूपी में आती है, यूपी की मध्य प्रदेश में जाती है, तो संस्कृति का भी विस्तार नहीं हो पाएगा। जहाँ लोग हैं वहीं रह जाएंगे। और जिस राज्य की अभी वर्तमान में जनसंख्या ज़्यादा है उसका क्या होगा, वहाँ तो बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। ठीक है, और एक दूसरे की जहाँ नई खोज होती है, नए नए इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा किया, इससे पहले कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, ठीक है, ये सब अपने यहाँ पर लेके आ चुके हैं, लेकिन लागू कहीं पर भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छी काम है, क्योंकि व्यक्ति को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी जॉब करने की, रहने की स्वतंत्रता है, तो फिर ये आरक्षण क्यों। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि ऐसा कर दिया है सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इजराइल के संबंधों की बात करें, क्योंकि भारत और इजराइल के संबंधों को अभी 30 साल पूरे हो गए हैं। 1950 में इजराइल एक देश के रूप में बना था और भारत ने 1950 में इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। आपको पता होगा कि फ़िलिस्तीन जहाँ पर आज इजराइल है वहाँ पर फ़िलिस्तीन हुआ करता था, अभी भी है, छोटा सा कोना सा बचा है। ठीक है, तो वहाँ पर यहूदी रहते थे, यहूदी यानी कि जूसेस। वो जैसे काम करने के लिए लोग चले जाते हैं विदेशों में, तो वैसे ही वो यूरोप चले गए थे। लेकिन जब वहाँ पर जर्मनी का हिटलर था, उसका ज़्यादा प्रकोप हुआ तो लोग वहाँ से प्रताड़ित होकर फिर से फ़िलिस्तीन की तरफ आए और उन्होंने अलग देश बना लिया जिसे इसराइल कहा जाता है।
और इज़राइल को भारत ने 1950 में एक देश के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन 1950 से 1992 तक भारत ने कोई संबंध स्थापित नहीं किए थे। 1992 में यानी कि जब यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, जब दो ध्रुव थे उसमें से एक टूट गया, यूएसए ही बचा था, तब भारत ने इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। यानी कि जब भारत ने अपने डिप्लोमेटिक संबंध, राजदूत, एम्बेसी वगैरह खोले थे, व्यापार वगैरह, लोग आने जाने लगे थे, ठीक है। तो 1992 से 2022 में 30 साल पूरे हो गए हैं। इस पर वहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, ठीक है, उन्होंने वहाँ का एक मसादा पोर्ट है, उस पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इजराइल का राष्ट्रीय चिन्ह को एक साथ दिखाया और भारत को इनवाइट, मतलब भारत को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि भारत और इजराइल की जो मित्रता है उसके 30 साल पूरे हो गए हैं, भारत इजराइल अच्छे मित्र हैं, ठीक है। तो ये हुआ। और आपको पता होगा कि 1992 में भारत ने इसराइल को मान्यता क्यों दी, क्योंकि आपको पता है 1991 में जब यूएसएसआर 15 देशों में टूटा था, यानी कि अब कोई ध्रुव नहीं बचा था, कोई गुट नहीं बचा था, तब भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का फॉलो करते हुए 1992 में ही इसराइल को इसीलिए मान्यता दी थी। सेकंड है ओआईसी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जो कि इस्लामिक कंट्रियों का एक समूह है, उसमें भारत को ऐड नहीं किया था। इस वजह से भारत ने इस्लामिक कंट्रीज़ को काउंटर करने के लिए यहूदी देश है जो इज़राइल है उसको क्या किया था, उसको एक देश के रूप में मान्यता दी थी। तो भारत है इज़राइल को डायमंड वगैरह का व्यापार करता है और भारत इज़राइल के साथ ट्रेड प्रॉफिट में रहता है, ठीक है। और इज़राइल से भारत ड्रोन वगैरह, मिसाइल वगैरह परचेज करता है, क्योंकि इज़राइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, ठीक है। पेगासस वगैरह का आपने एनएसओ, जहाँ वहाँ की कंपनी है, जासूसी कंपनी है, उससे भारत पेगा